Welcome students to my online classes. Today I am going to teach you a very important article writing from examination point of view. Usually this very important article writing, the value of games, is repeated so many times in board examination. So let us begin with a board style question. और मैं इसको start करते हैं कि board में किस तरह से question पूछा जाता है. You are Minakshi and Naresh of Government Senior Secondary School, Narayan, HP. You are the head boy or head girl of school. Write an article in about 200 words on value of games for the school magazine. अब आपने स्कूल मैगजीन के लिए एक आर्टिकल राइटिंग लिखनी है और आपका नाम क्या है, मीनाक्षी या फिर नरेश. आप दोनों नामों में से कोई भी एक नाम यूज़ कर सकते हैं और आपने 200 वर्ड्स में एक आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, द वैल्यू ऑफ गेम्स. सबसे पहले बात करते हैं हम हेडिंग की. आप पहले आपने मेरे पहले के वीडियो जो देखे हैं उसमें भी मैंने आपको समझाया था, जिसमें हमने फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग कवर किया था. तो उसमें भी मैंने बताया था कि हेडिंग जो है, हेडिंग में जो फर्स्ट लेटर होता है, वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. जैसे टी कैपिटल है, वी कैपिटल है और जी कैपिटल है, या फिर पूरी की पूरी हेडिंग ही आप कैपिटल में कर सकते हैं. तो यहाँ हमने उसी एग्जाम्पल को सेट किया, द वैल्यू ऑफ गेम्स बाय मीनाक्षी, हेड गर्ल. हमने यहाँ मीनाक्षी यूज़ किया, आप नरेश यूज़ कर सकते हैं और हेड बॉय लिख सकते हैं. लेट अस बिगिन. इट इज़ राइटली सेड बाय लॉइस, दैट्स वन थिंग यू लर्न इन स्पोर्ट्स, यू डोंट गिव अप, यू फाइट टू फिनिश. हम स्पोर्ट्स से क्या सीखते हैं? हम स्पोर्ट्स से ये सीखते हैं कि आपने कभी भी हार नहीं माननी है जब तक आप उस काम को ख़त्म ना कर दें. यही हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं. स्पोर्ट्स में ऐसे करते हैं, हम मान लो एक 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हमने 100 मीटर तो दौड़ना ही दौड़ना, 200 मीटर तो दौड़ना ही दौड़ना, 300 मीटर तो हमने दौड़ना दौड़ना, जब तक रेस पूरी नहीं होती, जब तक हम फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुँचते. ये चीज़ें हम जो है लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम गिव अप नहीं करना है, हमने हार नहीं माननी है जब तक हम उस काम को फिनिश नहीं कर देते. गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन. ये क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन है. ये हमारी शिक्षा का ही हिस्सा है. दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडीज़. और ये कैसे हैं? ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की हमारी पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है. अक्सर हमने समाज में देखा है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो गेम्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. जितनी हम स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं उतनी गेम्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. तो ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी स्टडी. इनफैक्ट एजुकेशन विदाउट गेम्स इज इनकम्प्लीट. और गेम्स के बगैर हमारी एजुकेशन अधूरी है, यानी कि वो पूरी नहीं हो सकती. लेसन्स लर्नड ऑन प्लेग्राउंड्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज दोज लर्नड इन क्लासरूम. और लेसन उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जो हम प्लेग्राउंड में हम जो चीज़ें सीखते हैं, जो हम प्लेग्राउंड में गेम्स के रूल सीखते हैं, गेम्स को किस तरह से खेला जाता है, वो सारी चीज़ें जो हम प्लेग्राउंड में सीखते हैं, एज दोज लर्न इन क्लासरूम, उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि हम क्लासरूम में स्टडीज़ को सीखते हैं. यानी कि प्लेग्राउंड में जो चीज़ें सीखते हैं या क्लासरूम में जो हम स्टडी करते हैं तब सीखते हैं, वो उनमें कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं. दोनों चीज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. गेम्स आर टू द बॉडी एंड माइंड बोथ. खेल किसके लिए? दिमाग के लिए भी और शरीर के लिए भी, दोनों के लिए. यानी वो हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं. बट बुक्स आर ओनली टू द माइंड. लेकिन जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, बुक्स की बात है, वो केवल हमारे माइंड को ही रिफ़्रेश करती है, हमारी बॉडी को रिफ़्रेश नहीं करती है, जैसे कि गेम्स करते हैं. गेम्स डेवलप आवर पर्सनैलिटी. और गेम्स क्या करते हैं? ये हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं. हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है. गेम्स डेवलप आवर पर्सनैलिटी. हमारी पर्सनैलिटी जो है गेम्स की वजह से अच्छी हो जाती है. They broadened our outlook and make us large hearted. और गेम्स और स्पोर्ट्स और गेम्स का क्या फ़ायदा होता है? लार्ज हार्टेड. ये हमें कैसा बनाते हैं? जब हम स्पोर्ट्स में एंगेज रहते हैं, गेम्स हम खेलते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो ये हमें कैसा है? बड़े दिल वाला, दिलदार होते हैं. स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन कैसे होते हैं? दिलदार. दे इनकलकेट इन अस द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. और वो हमें क्या समझाते हैं? गेम्स और स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाते हैं?
स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, उनको खेलने से, उनमें भाग लेने से हमारे अंदर क्या आती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव बिगन टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इसी वजह से जो है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में और स्कूल में जो है इसकी महत्व को पहचाना गया कि स्पोर्ट्स भी जो है उतने इम्पोर्टेंट है जितनी स्टडी हमारी। गेम्स मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग, हेल्दी एंड स्मार्ट। और खेल हमारे लिए और क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं। यस, फिजिकली स्ट्रांग, ये हमें फिजिकली शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, और स्मार्ट, हम स्मार्ट देखते हैं। स्पोर्ट्समैन देखा आपने, सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, विराट कोहली को आपने देखा होगा, या फिर इसी तरह से टेनिस स्टार जो आपने देखे होंगे, सिंधु को देखा होगा आपने, तो कैसे लगते हैं वो, स्मार्ट, क्योंकि फिट बॉडी होती है उनकी। स्पोर्ट, क्योंकि वो किस में एंगेज होते हैं, स्पोर्ट्स में एंगेज होते हैं। दे इम्प्रूव अवर डाइजेशन एंड शार्पन अवर एपिटाइट। उससे क्या होता है, यस, दे इम्प्रूव अवर डाइजेशन, हमारा डाइजेशन, हम गेम्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, तो हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। शार्पन अवर एपेटाइट, हमारी जो भूख है, एपेटाइट मीन्स भूख जो है, वो हमें ज़्यादा लगती है। आपने देखा होगा जब हम खेलते हैं, अक्सर जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो हमें कुछ भी दे दो आप खाने के लिए, वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें नेचुरली भूख लगती है। लेकिन हम निठल्ले बैठे हैं, कोई गेम नहीं खेलते, कुछ नहीं, बैठते दिन भर पढ़ते रहते हैं, तो हमें हमारा एपेटाइट भी जो है, भूख भी जो है, वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। दे इंक्रीज आवर पावर ऑफ एंडोरेंस। स्पोर्ट्स का क्या फ़ायदा होता है, ये हमारे धैर्य को बढ़ाते हैं, एंड हार्डन आवर बॉडी, और हमारे शरीर को हार्ड करते हैं, कठोर, यस, बलिष्ठ बनाते हैं। यस, गेम्स हैव आल्सो अ सोशल वैल्यू, और गेम्स का जो है सामाजिक महत्व भी है। कैसे है सामाजिक महत्व, ये हम आगे देखते हैं। दे टीच अस मैनी लेसन्स लाइक डिसिप्लिन, वो हमें कई सारे पाठ पढ़ाते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स में भाग लेने से हम जो है कई सारी शिक्षा हासिल करते हैं। क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं, डिसिप्लिन, हमें अनुशासन में। कोई भी गेम है बगैर अनुशासन के तो खेल नहीं सकते। अगर आप बगैर अनुशासन के खेलेंगे, फॉल्ट करेंगे, तो आप जो है गेम से बाहर हो जाएंगे। उसी तरह से ये हमें क्या सिखाता है, डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना सिखाता है। यस, टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट, सहयोग की भावना, ये हमारे अंदर क्या डेवलप करता है, सहयोग की भावना। हम गेम से क्या करते हैं, हम सहयोग करते हैं, क्योंकि बगैर सहयोग के तो हम गेम जीत ही नहीं सकते ना। फुटबॉल में आपने गोल करना है, आप चाहेंगे कि अकेले जाएंगे और गोल कर देंगे, आपको पूरी की पूरी टीम का सहयोग चाहिए हुआ है। जब कोई दूसरा प्लेयर आपको पास देगा, तो ही आप गोल तक उस बॉल को ले जा पाएंगे और गोल करेंगे। तो हमें क्या सिखाती है गेम्स, हमें क्या सिखाते हैं, टीम स्पिरिट सिखाती है। हम जीवन में भी सहयोग की भावना, हम जब जीवन में उसको अपनाते हैं, तो हमारे अंदर लोगों को सहयोग करने की भावना डेवलप होती है। यस, ओबीडियंस, खेल हमें क्या सिखाते हैं, आज्ञाकारी, हम आज्ञाकारी बनते हैं। देखो ना, अगर गेम खेल रहे होते हैं और विसल बजाता है रेफरी, ठीक है, तो हम रुक जाते हैं, हम समझते हैं कि रेफरी ने हमें कोई ना कोई आदेश दिया। तो गेम्स जो हैं उसी तरह से हमें क्या सिखाते हैं, आज्ञाकारी बनना सिखाते हैं। हम जीवन में भी आज्ञाकारी होते हैं उसकी वजह से। यस, नेक्स्ट इज पंक्चुअलिटी, समय का पालन। गेम्स हमें समय का पालन करना भी सिखाते हैं। अगर आप प्लेग्राउंड में टाइम पर नहीं पहुंचे, आपका मैच 4 बजे स्टार्ट है और अगर आप 5 बजे पहुंचते हैं, तो आपकी टीम या आप कोई इंडिविजुअल गेम खेलते हैं तो उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो हमें हमारे अंदर क्या सिखाती है, पंक्चुअलिटी, और हम जीवन में भी उस पंक्चुअलिटी को अपनाते हैं। जीवन में भी हम पंक्चुअल होते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत पंक्चुअल होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं आते हैं, पंक्चुअलिटी उनके अंदर अवश्य होती है। यस, नेक्स्ट, पेशेंस, सहनशीलता होती है, धैर्य होता है उनके अंदर। गेम्स हमें क्या सिखाते हैं, पेशेंस, पेशेंस रहना, एग्रेसिव नहीं होता है कोई खिलाड़ी, पेशेंस रहना सिखाते हैं, धैर्य रहना जो है वो हमारे अंदर डेवलप होता है। यस, फेयर प्ले, और हम क्या सीखते हैं, फेयर प्ले, न्यायपूर्ण व्यवहार सीखते हैं। हम खेलों से क्या सीखते हैं, हम फेयर प्ले यानी न्यायपूर्ण व्यवहार। जब हम जीवन में उसको अपनाते हैं, तो हम लोगों के साथ न्याय करते हैं, हम न्यायपूर्ण व्यवहार जो है जीवन में
अपने अपनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं? यस, दे टीचेस अस मैनी लेसन्स। जो सोशल वैल्यू है वो हमें ये सारी की सारी सोशल वैल्यूज़ जो हैं हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं? गेम्स और स्पोर्ट्स से। गेम्स प्रोवाइड्स अ गुड ट्रेनिंग फॉर प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ। यस, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गेम्स प्रोवाइड अ गुड ट्रेनिंग फॉर प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ। जो जीवन जीने की कला है वो हम कहाँ से सीखते हैं? वो भी हम गेम्स से सीखते हैं। यानी गेम्स जो हैं वो बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं किसके लिए? जीवन जीने की कला, कि हमें जो है जीवन जीने की कला हमें आती है या नहीं आती है। क्योंकि ऊपर जो क्वालिटीज़ बताई गई वो सारी की सारी जो हैं जीवन जीने की कला में ही शामिल होते हैं। यानी कि ये हमें गेम ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला को भी सिखाते हैं। यस, अ ट्रू प्लेयर इज अनमाइंडफुल ऑफ जॉय एंड सॉरो। और एक 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 ट्रू प्लेयर क्यों कौन होता है? यस, इज अनमाइंडफुल ऑफ जॉय एंड सॉरो। एक सच्चा खिलाड़ी जो है वो जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख से परे होता है। यानी कि वो जब वो कोई एक खिलाड़ी जब कोई गेम हार जाता है तो इतना दुखी नहीं हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता है। और इतना भी वो खुशी नहीं मनाता है क्योंकि वो उसने एक गेम नहीं जीता होता है, हजारों गेम जीते होते हैं। अब सचिन तेंदुलकर देखो 100 सेंचुरियां मारी हैं, तो क्या वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है या हमेशा उन्हीं का गुणगान करता है? नहीं। यानी कि जो खिलाड़ी है वो आनंद, सुख और दुख दोनों की बेपरवाह, उसको कोई परवाह नहीं होती है। अगर वो जीत गया तो भी वो खुश रहता है, हार गया तो भी वो मन बेपरवाह रहता है, कोई उसमें टेंशन नहीं होती है। यस, यस, वी लर्न टू लाफ इन द फेस ऑफ फेलियर। और जब कभी भी हम जीवन में असफल हो जाते हैं तो हम दुखी नहीं होते हैं, हम उस स्थिति में भी खुश रहते हैं। ये चीज़ हमें कहाँ से सीखने को मिली है? गेम्स ने वो चीज़ें हमें, वो क्वालिटी हम हमारे अंदर किसने डेवलप की है? गेम्स ने की है। यस, वी डू नॉट फील प्राउड एट सक्सेस। और जब कभी हम जीवन में सफल होते हैं तो हम घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें कहाँ से सीखने को मिली है? गेम से सीखने को मिलती है। हम घमंड नहीं करते ना, हम फेलियर जीवन में असफल हो जाते हैं या असफल होते हैं, दोनों ही स्थिति में हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। यस, गेम्स गिव्स अस द बेस्ट एजुकेशन आर्ट ऑफ लिविंग। और गेम हमें क्या सिखाते हैं? यस, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जो है जीवन जीने की कला जो है वो किसके द्वारा बेस्ट एजुकेशन दी जाती है? जीवन जीने की कला की गेम्स के द्वारा। यानी कि गेम्स जो है हमें जीवन जीने की कला को सिखाते हैं कि हमने अपने जीवन को किस तरह से जीना है। वो हम कहाँ से सीखते हैं? गेम्स से हम सीखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ गेम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पॉज करके देखें, समझें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।